हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी। एक क्वेश्चन देखो, सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन है मेरे पास, ये एंगल दे रखा है थीटा, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है एम मास का, इसका मास ले लो एम, कैपिटल एम। फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, ये सरफेस भी स्मूथ है, ये सरफेस भी स्मूथ है। ये नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा, नीचे वाला करेगा। मान लो ये ए ब्लॉक है और ये ब्लॉक बी है, जब ये ए ब्लॉक नीचे आएगा तो बी वाला ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा। यस सर। इस पर फोर्स लग रहा है नॉर्मल इस तरफ, और इस पे नॉर्मल लग रहा है इस तरफ। ठीक है, मुझे बताना है कि नॉर्मल के कारण वर्क डन कितना होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए प्लस बी सिस्टम। ए प्लस बी सिस्टम में नॉर्मल के कारण जो वर्क डन होगा वो कितना होना चाहिए। ठीक है, दोनों के कारण, दोनों पे अगर नॉर्मल के कारण वर्क डन देखेंगे तो दोनों पे नॉर्मल के कारण वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए प्लस बी सिस्टम में दोनों के कारण वर्क डन जीरो होगा। अब देखो ये वाला ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा होगा, ये वाला ब्लॉक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया एस बी, या फिर ऐसे देखो आप, इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन पर फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे करके, और ये किधर मूव कर रहा है, इधर। इसका डिस्प्लेसमेंट आपने ले लिया एस बी, तो इस पे जो वर्क डन होगा नॉर्मल के कारण वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव। ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा आता है ना, यस सर। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 से कम एंगल आ रहा है तो वर्क डन क्या होगा, इस नॉर्मल के कारण एसबी के जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी क्या होगा, पॉजिटिव। अब ए वाले ब्लॉक पर देखें, ए वाला ब्लॉक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आगे जाएगा तो ए वाले ब्लॉक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ इस तरह से होगा। ये ब्लॉक आगे जा रहा है, यहां पर जो एंगल आएगा, क्या वो एंगल, देखो अगर ये पूरा ऐसे होता तो ये वाला एंगल थीटा होता, लेकिन ये अब जो एंगल है वो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 से ज्यादा है। बी ब्लॉक पे देखूं तो बी ब्लॉक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरह से होगा, नॉर्मल लग रहा है ऐसे। तो यहाँ पर जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, थीटा 1 या थीटा 2 बोल दो आप, या 5 बोल दो, इनके बीच में जो एंगल आएगा वो 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, 90 से ज्यादा होगा तो
इसके कारण नॉर्मल का वर्क डन जो होगा एस ए, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक ए, वो क्या होगा, नेगेटिव। और दोनों का जो वर्क डन होगा सेम होगा, और जो नेट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। 0 ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सर एक डॉट है हाँ बेटा पूछो। सर। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स से वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे? सर ये क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई, ये हो गया ना? बस इतना ही था। हाँ, ये तो कंसेप्ट था। क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगा मैं। सेंटर ऑफ मास जब हम पढ़ेंगे तो ये ब्लॉक कितना मूव करेगा, जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो कितना मूव करेगा, वो सारी चीजें भी करेंगे हम लोग। कितनी स्पीड होगी उसकी, कुछ स्पीड भी होगी ना, हाँ तो सर। कितनी वेलोसिटी होगी, वो सब निकालेंगे हम लोग जब हम पढ़ेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स आपका वेरी कर रहा हो तब वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मान लो मैंने एक ब्लॉक ले लिया जिसका मास है 20 kg, और इस पे जो फोर्स लग रहा है F, वो लग रहा है 5t, और अभी जो टाइम है t इक्वल टू 0 है, तो इसकी इनिशियल स्पीड है 0। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू चेंज होगी क्या? यस सर। 1 सेकेंड पे फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन, न्यूटन में ले लो इसको। 2 सेकेंड बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन, 3 सेकेंड बाद इसकी 15 न्यूटन। तो इस तरह से फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो मुझे वर्क डन निकालना है इस फोर्स के कारण इन 4 सेकेंड। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। ठीक है, सरफेस कैसी है, स्मूथ। फ्रिक्शन भी ले सकते हैं हम, बाद में लेंगे। फाइंड वर्क डन बाय एफ इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में इस एफ के कारण कितना वर्क डन होगा? कैसे करेंगे हम लोग? चलो देखो इसको कैसे करेंगे। वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, ये एफ डॉट डी एस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एफ डॉट डी एस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है आपका। अब एफ की जगह अगर मैं 5t लिख दूं, मतलब मैं अगर वर्क डन निकालना है, अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी तो मेरा शायद फोर्स के कारण वर्क डन निकल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालो, फाइनल स्पीड। तो देखो F इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 5t। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसमें वैल्यू डालेंगे हम लोग। F इक्वल टू 5t है। F की वैल्यू कितनी है, F इक्वल टू क्या ma होता है,
ए बराबर क्या हो जाएगा 5t बाय एम। एम कितना है 20, 5 4 जा 20, एक्सीलरेशन आ जाएगा t/4। तो एक्सीलरेशन भी वेरी कर रहा है। अब एक्सीलरेशन के मैंने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था a बराबर होता है dv/dt और एक होता है v dv/ds। कौन सा लगाऊं? dv/dt लिखूं, मुझे क्या निकालना है? मुझे वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पर देखो t का फंक्शन दे रखा है, इसलिए मैं यूज करूंगा dv/dt। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन देता है तो मैं यूज करता v dv/ds। तो एक ही जगह मैं लिखूंगा dv/dt इंटू इक्वल टू t/4। dv/dt इक्वल टू t/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv इक्वल टू हो जाएगा t dt बाई 4। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। 0 सेकंड, कहां से कहां तक? 0 से 4 सेकंड तक। 0 सेकंड में ये क्या है? वेलोसिटी। 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी? 0। कहां तक? 4 सेकंड तक। 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी मैंने अज्यूम कर ली, मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई v। dv का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है कितना होगा? dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v का यहां पर क्या है? dx का इंटीग्रेशन पूछूं कितना आएगा? जल्दी बोलो। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है? 1। x स्क्वायर बाई 2 कितना? x²/2। यस सर। अच्छा x dx का बताओ। चलो x²2 बोला, x dx का बताओ। x dx का इंटीग्रेशन बताओ। इसका होता है x²/2 और सिर्फ dx है यहां पर, मतलब 1 मान सकता हूं मैं। तो 1 किसका डिफरेंशिएशन आएगा? 1 आएगा इसका। 1 का डिफरेंस, 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा? x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा? 1 dx/dx। तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? x। आई बात समझ में? यस सर, सर भी ही होगा। नहीं आई। तो dv है, यहां पर v नहीं है, v की टर्म्स में लिखना चाहूं तो v की पावर 0 लिख सकता हूं। यस सर। v की पावर 0, तो v की पावर क्या फॉर्मूला था? 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, ये सुना था। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये v होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो v की पावर 0, v की पावर 0 मतलब 1। कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 मान सकते हो। 1 इक्वल टू क्या होगा? v की पावर 0। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया? v। लिमिट लगा दो 0 से लेके v तक, 1/4 बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो। t की पावर 1 है यहाँ पे। t का पावर स्क्वायर अपॉन 2। यस सर। t की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। भूल गए? नहीं सर। लिमिट 0 से लेके 4 तक, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। v की वैल्यू पुट करेंगे, v फिर अब एक बार 0 पुट करूंगा, v - 0। ये 2 को बाहर, इस 2 को बाहर ले लो, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 1/8 t की वैल्यू एक बार 4 पुट करूंगा, एक बार 0। 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16/8 कितना होता है? 2। 16/8 2 हो जाएगा। तो v बराबर कितना आएगा? v इक्वल टू आएगा 2 मीटर पर सेकेंड।
तो 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यहां तक नोट कर लिया आपने? रब कर दूं इसको? तो मेरा v निकला, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ, मास कितना है m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। u स्क्वायर आपका 0 है, क्यों? क्योंकि u आपका 0 है, तो हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा। m कितना है आपके पास 10, v कितना है आपके पास 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 जूल। तो कितना वर्क डन आया आपके पास 20 जूल का वर्क डन आया। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? अच्छा मास 20 है, सॉरी मास 10 नहीं है 20 है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा 40 जूल। तो नेट वर्क डन कितना हुआ फोर्स के कारण 40 जूल। किस किस को डाउट है पूछ लो अब।